शहर का ऑफिशियल नाम अल नजफ अल अशरफ है। नजफ की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ शहर इराक का एक तारीखी और मजहबी अहमियत रखने वाला शहर है जो जुनूब वस्ती इराक में वाक़या है। ये शहर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। खास तौर पर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़ी तादाद में इस शहर में आते हैं क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक इस शहर में वाक़या है। रोजा मुबारक की वजह से शिया मुसलमानों ने इसे बहुत बड़ा ज़ियारती मरकज बना दिया है। नजफ की एक अहम खसूसियत इसका इल्मी और दीनी मकाम है जहाँ दुनिया भर से उलमा और दीनी तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर की हुर्जा इल्मिया एक कदीमी तालीमी इदारा है जो दीनी तालीमात के लिए फेमस है। नजफ सिटी में रहने वाले 95% लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम और ईसाई भी आबाद हैं। इराक में पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है जिनमें बहुत से तालीम के घर से नजफ आते हैं और कारोबार के घर से ज्यादातर लोग बगदाद में रहते हैं। इसके अलावा करबला और इरबिल सिटी में भी रहते हैं। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है जो बहुत कमजोर करेंसी है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 5 इराकी दिनार मिलते हैं। ये शहर इस्लाम के अवराक में एक ऐसा वर्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इस शहर को सिर्फ शिया मसलक के लोगों का शहर समझते हैं जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। इस शहर की मसाजिद का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस शहर में हर साल लाखों जायरीन आते हैं। पाकिस्तान से नजफ की फ्लाइट 1,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है नजफ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर के करीब बनाया गया है। इस शहर की मईशत का सबसे ज्यादा दारोमदार भी जायरीन की आमद पर है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जायरीन जाते हैं। ये शहर बगदाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है। कूफा शहर इसके बिल्कुल साथ वाक़या है। इन दोनों शहरों का आपस में फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है। आज ये दोनों शहर एक हो चुके हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज्यादा कदीम है जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक बनने के बाद हुआ है। एक जमाने में इस जगह दरिया फरात भी गुजरता था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की है लेकिन जब पानी का रुख तब्दील होना शुरू हुआ तो आबादी में तेजी से कमी आना शुरू हो गई। कहा जाता है उस वक्त 3,000 लोग आबाद थे लेकिन कमी के बाद सिर्फ 30 लोग रह गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया और दोबारा ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। चले सबसे पहले नजफ से चलते हैं कूफा जिसे बागियों का शहर भी कहा जाता है। ये नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। कूफा में सबसे पहले जायरीन मस्जिद कूफा में जाते हैं। इसके इर्द गिर्द छोटे बाजार मौजूद हैं। टैक्सी या बस आपको इस मस्जिद से कुछ फासले पर ही उतार देगी। बाजार से गुजरते हुए आप हजरत मुस्लिम बिन अकील गेट पर पहुंच जाएंगे।